नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए। मुस्लिम समुदाय में भी इधर से उधर करने का धंधा वो कर रहा है कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका, उनका बेटा भी ये वचन करता है। भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन और ऑर्गेनाइजेशन है। बिहार देश की राजनीति का केंद्र रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बार फिर सियासी रणभूमि बनता दिख रहा है। राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही क्षेत्रीय पार्टियां भी जोर आजमाइश में जुटी हैं। राजनीतिक यात्राओं से लेकर रैलियां और सभाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि अभी तुरंत बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं है और लोकसभा चुनाव 13 महीने दूर है। फिर अभी से इन रैलियों और यात्राओं के क्या मायने हैं? हाजिर है आपका बिहारी पत्रकार, नाम है मोहन कुमार। इन्ने उन्ने का नहीं, यहाँ होगा ओनली बिहार। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बनिए। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए। सबसे पहले बात अमित शाह और महागठबंधन की रैली की। एक तरफ पश्चिमी चंपारण से अमित शाह ने नीतीश पर तीर चलाए तो महागठबंधन ने पूर्णिया के मंच से बीजेपी पर निशाना साधा। 2024 और 2025 की लड़ाई दोनों पक्ष किन सियासी हथियारों से लड़ने वाले हैं, इसका इशारा इन रैलियों में मिला। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए पार्टी के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। इस बयान के जरिए शाह ने अति पिछड़ा समूह, कुशवाहा जाति और सवर्णों को सीधा मैसेज देने की कोशिश की है। तो वहीं जंगल राज के बहाने उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे को जीवित रखने की कोशिश की है। इससे जेडीयू समर्थक वर्ग आरजेडी की तरफ जाने से हिचक सकता है। दूसरी तरफ महागठबंधन की पूर्णिया रैली में मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश साफ दिखी। सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ ही लालू यादव के संबोधन स्पष्ट संदेश दे रहे थे। लालू ने तो बीजेपी को आरएसएस का मुखौटा करार दिया। सीमांचल लंबे समय तक समाजवादी विचारधारा के दलों का गढ़ रहा है, खासकर लालू प्रसाद यादव के लिए। वो यहाँ अपने मुस्लिम यादव फॉर्मूले से लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन एआईएमआईएम की पैठ से आरजेडी को झटका लगा है। पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में अपने 20 कैंडिडेट उतारे और 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि 5 में से 4 विधायकों को आरजेडी की सदस्यता दिलाकर तेजस्वी यादव ने चुनाव का बदला भी ले लिया था। बिहार में राजनीतिक यात्राओं का ट्रेंड बढ़ा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान, उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा, जीतन राम मांझी की गरीब संपर्क यात्रा, इसके अलावा आरसीपी सिंह, चिराग पासवान और मुकेश सहनी भी यात्रा कर रहे हैं। लेकिन इन यात्राओं के क्या मायने हैं? क्विंट हिंदी से बात करते हुए राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार कहते हैं, चुनाव में अभी समय है, लेकिन संदेश जाना शुरू हो जाता है। 2024 चुनावी साल होगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जनता को संदेश देना और उनसे संवाद करना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर और क्षेत्रीय दल प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुमार पंकज कहते हैं, बिहार में कुछ समय से जो राजनीतिक उथल पुथल मची है, उसका सभी राजनीतिक दल लाभ लेना चाहते हैं। बीजेपी हमेशा से आक्रामक रहती है और 24 घंटे चुनावी मोड में काम करती है। बीजेपी ने सिखा दिया है कि हमेशा चुनावी मोड में रहें और जनता के बीच में रहें। बिहार में रैली उसी रणनीति का हिस्सा है। नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा के जरिए जनता की नब्ज टटोली, तो वहीं कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को प्रदेश में भी दोहराना चाहती है और इसके जरिए अपने कोर वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो छोटे दल भी यात्रा के जरिए अपने राजनीतिक ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। इसके अलावा बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स हावी है। मुकेश सहनी मल्लाह समाज से आते हैं और प्रदेश में निषादों की आबादी तकरीबन 3-4% है। बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर निषाद समाज का सीधा प्रभाव है। उपेंद्र कुशवाहा का 13 से 14 जिलों में प्रभाव और वोट के हिसाब से प्रदेश में कुशवाहा की करीब 7 से 8% आबादी है। पासवान समाज दलित में आता है और प्रदेश में उसकी करीब 4.2% हिस्सेदारी है, जबकि मांझी महादलित में आते हैं और वो बिहार में 10% हैं। वहीं जन सुराज यात्रा के जरिए प्रशांत किशोर भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। कुल मिलाकर समझ ये आ रहा है कि बिहार 2024 की महाभारत का बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बनकर उभरा है। एक के बाद एक रैलियां और यात्राएं बता रही हैं कि कोई भी पक्ष इस जमीन को छोड़ने की गलती नहीं करना चाहता है। लिहाजा दल अपने अपने हथियारों के साथ मैदान में उतर आए हैं। बहरहाल इन यात्राओं और रैलियों का किसको कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये साफ है इससे प्रदेश का सियासी पारा जरूर बढ़ गया है।
बिहार में काबा कार्यक्रम में इस हफ्ते बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए घंटी बजाइए।